हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट शॉर्ट्स में जो टॉपिक हमने लिया है सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समाजीकरण, सोशलाइजेशन। हर बार का आने वाला टॉपिक जिससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आना तय है और इस टॉपिक को मैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट्स में, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड जो है पॉइंट्स जो है मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। 5 मिनट में ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत ना हो तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डेली 5 मिनट शॉर्ट्स में वो शॉर्ट टॉपिक समझना चाहते हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप जो है जुड़ जाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर जो है मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ ही आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ जो है चीज़ें आप लोगों को यहाँ से पता चलेंगी। साथ ही एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है हर एक अपडेट आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक हेल्प मिल सके। इसका जो PDF है ना, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप जो है जुड़ जाइएगा। देखिए एकदम बेसिक से एकदम टू द पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ठीक है, एक मिनट। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण में एक शब्द है समाज, ठीक है। समाज में रहकर किसी का समाजीकरण कैसे होता है उसके बारे में जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो समाजीकरण है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज द्वारा जो है व्यक्ति जो है किसके द्वारा, समाज के द्वारा सीखता है, ठीक है। समाजीकरण क्या है, जिसमें व्यक्ति समाज में रहकर जो कुछ भी सीखता है। तो समाज में क्योंकि व्यक्ति पूरे जीवन भर रहता है, तो इसलिए जो है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात आपके पूरे जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, समाजीकरण एक एक लॉन्ग टर्म, मतलब कि एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, या आपका बस कुछ ही टाइम तक चलता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो समाजीकरण है वो आपके जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण जो है ना, ये एक जटिल प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया नहीं, क्योंकि समाज में जब आप रहते हैं तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से, ठीक है, दोनों रूप से जो है आप सीखते हैं। तो जो समाजीकरण है एक जटिल प्रक्रिया है, ये जन्म से लेके मृत्यु तक जो है आप लोगों का चलता ही रहता है, और इसीलिए बोला जाता है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए समाज में लोगों के बीच रहकर अंतः क्रिया करके, एक दूसरे से बातचीत करके जो है वो कुछ भी सीखता है। तो याद रखिएगा समाजीकरण से यहाँ पर 3 पॉइंट, कि समाजीकरण जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है, मतलब कि समाजीकरण जो है जीवन तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपके जटिल प्रक्रिया से भी, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से जो है आप सीखते हैं, और समाज में लोग रहकर एक दूसरे के बीच जो है अंतःक्रिया के द्वारा बातचीत करके जो है सीखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, समाजीकरण में 2 तरह की एजेंसियां काम करती हैं, एक सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी। कहने का मतलब होता है कि लोगों का जो समाजीकरण होता है ना, एक एक्टिव एजेंसी होती है, एक पैसिव एजेंसी होती है, ठीक है। तो लोगों का जो समाजीकरण होता है एक सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा होता है और एक निष्क्रिय प्रक्रिया के द्वारा। देखिए जैसे सक्रिय प्रक्रिया में किसका किसका, इसका जो है बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जो सक्रिय एजेंसी होती है, जो एक्टिव एजेंसी होती है, ठीक है, जिसका बच्चे पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज का ही एक हिस्सा होता है परिवार। तो परिवार का जो है ना बच्चे पर, क्योंकि बच्चा जो है एक परिवार में जन्म लेता है, तो परिवार का ही उसके समाजीकरण में सबसे पहला योगदान होता है। फिर उसके बाद जो है वो समाज में आता है तो दोस्त बनाता है, उसके पड़ोसी होते हैं, फिर उसका स्वास्थ्य भी इस पर डिपेंड करता है। बच्चा स्कूल में जाता है, उसके बाद क्लब में, रिश्तेदार में। ये वो एजेंसी है जिसका जो है बच्चे पर डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ता है, सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सक्रिय एजेंसी। जैसे माता पिता हुए, आपके स्कूल हुआ, आपके दोस्त हुए, आपका हेल्थ हुआ, आपका क्लब, रिश्तेदार, जो रिलेशनशिप है। अब निष्क्रिय रूप से, मतलब जिसका प्रभाव बच्चे पर सीधा सीधा नहीं पड़ता, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जैसे कि बच्चा पुस्तकालय में गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे गया,
एयरपोर्ट पे गया या पुलिस स्टेशन में गया, तो ये जो है आपकी निष्क्रिय एजेंसी है। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे कोई भी नाम देकर पूछ लिया सकता है कि इसमें से कौन सी सक्रिय एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी है, कौन सी निष्क्रिय एजेंसी है। तो ये इसलिए जो है बहुत ही जरूरी है। पुस्तकालय हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, ये अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ पे आपका ज़्यादा जान पहचान नहीं होता, लेकिन वो भी आपको इम्पैक्ट करते हैं, उसका भी प्रभाव आपके समाजीकरण में पड़ता है, इसलिए उसको जो है निष्क्रिय एजेंसी माना जाता है। अब हम बात करते हैं समाजीकरण की इकाइयाँ। ठीक है, तो 2 तरह की इकाई होती है और ये इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो समाजीकरण की एक प्राथमिक इकाई, दूसरा द्वितीयक इकाई। प्राथमिक इकाई क्या होती है? समाजीकरण का प्रारंभ जो है ना, वो आपके परिवार से होता है। कहने का मतलब, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले परिवार में आता है, तो परिवार जो है उसकी प्राथमिक इकाई होती है, परिवार ही उसकी पहली इकाई होती है। याद रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आए। ठीक है, और एकदम हाईलाइटेड इसलिए मैंने किया है कि प्राथमिक इकाई परिवार पहली इकाई होती है। द्वितीयक इकाई मतलब कि जो दूसरी इकाइयाँ होती है, परिवार के बाद जो है स्कूल आते हैं, अध्यापक, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं। ठीक है, तो स्कूल हुआ, अध्यापक हुआ, या जो आपके धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब द्वितीयक इकाई हैं। तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट जो है मैंने बताया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक एजेंसियाँ, या आपका जो है समाजीकरण जो है एक जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, वीडियो जो है बार बार रिमाइंड करके जो है आप देख लीजिएगा, और अपने नोट्स जो है इन शॉर्ट तैयार कीजिए। वैसे इससे शॉर्ट्स कुछ भी नहीं हो सकता, 5 मिनट शॉर्ट्स इसीलिए मैंने रेडी किया कि जिसमें आपको एकदम टू दी पॉइंट्स में चीज़ें जो है मैं क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद करती हूँ एक एक चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। कोई भी टॉपिक ऐसा आपको जो नहीं समझ में आया, कॉमेंट करके पूछिएगा। मैं उस टॉपिक को एकदम शॉर्ट्स में आप लोगों को एकदम शॉर्ट में जो है समझाऊंगी, जिससे कि आपका जो टॉपिक है ना, बेसिक से वो समझ में आपको आ जाए। जो एक मेन पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, जैसे समाजीकरण समाज में रहकर बच्चा लोगों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा जो है सीखता है। और समाज में सबसे पहले समाजीकरण में बच्चे का योगदान क्या होता है? परिवार, क्योंकि बच्चा जन्म लेने के बाद परिवार में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को जो है क्लियर होना जो है आप लोगों के लिए जरूरी है। तो हर एक जो है टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। 5 मिनट शॉर्ट्स के लिए आप जुड़ जाइए। और यहाँ पर केवल आपकी CDP की क्लास नहीं चल रही है, CDP तो चली रही है, साथ में आपका जो है SST की क्लास पेपर 2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हिंदी पैडागॉजी और CDP की पैडागॉजी जो है स्टार्ट हो चुकी है। एक एक करके सब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो यहाँ से अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको एक हेल्प जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। बस कीप सपोर्ट, जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।